आप अपने सपनों को करना चाहते हैं साकार? या कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही आपको सफलता? या फिर बेरोजगारी के तनाव में आप भटक चुके हैं अपना रास्ता? तो आप हो जाइए निश्चित, क्योंकि खबर मध्य प्रदेश लेकर आया है खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे जीवन में कामयाबी का मंत्र, समय का मैनेजमेंट हो या सोशल मीडिया के उपयोग का तरीका। हर मुद्दे पर एक्सपर्ट देंगे सुझाव और युवाओं का करेंगे मार्गदर्शन। हो समय कितना भी कठिन, दृढ़ चित्त होकर मत डरो। पड़ जाए लाखों विघ्न पर कर्तव्य तुम अपना करो। कहते न तुम घर घर फिरो, वादा हरो, निज बाहुबल पर नाव खेकर दुख का सागर तरो। नमस्कार साथियों, सफलता की तैयारी में हमने बहुत सारी बातें करी हैं। आज हम बात करेंगे पांचवी। 4 बातें हम कर चुके हैं कि सफलता की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले काम में मजे लेना शुरू करना है, फिर हमें शुरू करनी है प्लानिंग अच्छे से करनी है, अपनी प्लानिंग का एग्जीक्यूशन अच्छे से करना है। और प्लानिंग एग्जीक्यूशन जो होगा उसमें जो भी हमारी दिक्कतें आएंगी उनको दूर करना है और अपनी सफलता की तैयारी में जुड़ जाना है। सफलता की तैयारी के आज के एपिसोड में साथियों हम बात करेंगे कि हमें सफलता की तैयारी में सारे कर्म करना है, शिद्दत से करना है, मेहनत से करना है, लगन से करना है। इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है अपना खुद का मूल्यांकन। साथियों, अगर हम अपने कदम कदम पर अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमारी सारी चीज़ें, हो सकता है हमारे बहुत सारे प्रयास नाकाम हो जाएं, बेकार हो जाएं, क्योंकि हमारी सफलता डिपेंड करती है इस बात पर कि हम अपने आप का असेसमेंट करते हुए सही दिशा में अपने आप को लेकर चलें। आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी लगन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारा डेडिकेशन है, बहुत हार्ड आप जो है डिलीजेंस के साथ इंटेलिजेंस भी आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दिशा अगर गड़बड़ा गई तो हम हो सकता है कि सफलता से थोड़े से दूर रह जाएं। तो साथियों, हर कदम पर अपना मूल्यांकन, स्व विश्लेषण कैसे करना है और कब करना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब हम बात करते हैं आध्यात्म की, तो एक बहुत ही बड़ा विषय, बहुत ही ऊंचाई वाला विषय सामने आता है। खुद का मूल्यांकन, खुद का विश्लेषण, खुद को जानना और खुद को वास्तव में जान के अपने आप को परम कार्य की तरफ आगे बढ़ाना, ये हमारा अध्यात्म कहता है। बार बार ये कहा जाता है कि लोग दुनिया जानते हैं, सिर्फ अपने आप को छोड़कर अपने आप को वास्तव में नहीं जान पाते हैं। साथियों, अध्यात्म की बातें हैं, लेकिन आज हम बात अध्यात्म की नहीं करेंगे, हमें बात करनी है सफलता की तैयारी की। सफलता की तैयारी में स्व मूल्यांकन कैसे होगा, इसके संबंध में हम बात करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति अपना काम शुरू करता है, हर कदम पर हमें अपना प्लान करना पड़ेगा कि हमारा असेसमेंट प्लान क्या है, हम किस प्रकार काम कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उसका आउटपुट किस प्रकार का आ रहा है। तो स्व मूल्यांकन करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपका डे वाइज मूल्यांकन कैसा होगा, आपका वीकली मूल्यांकन का प्लान क्या है, आपका मंथली प्लान क्या है, आपका 6 मंथली प्लान क्या है, आपका ईयरली प्लान क्या है, आपका कंप्लीट टारगेट का जो प्लान है वो कैसे करना है। इसके लिए साथियों हमें बनाना होगा कि हम सबसे पहले दिन का एक प्लान करें। दिन में शाम के समय जब हम अपना काम खत्म करते हैं या सोने की तैयारी कर रहे हैं, उस समय हमारे पास एक बार हमारे मन में 10 मिनट का टाइम हमारे पास होना चाहिए, जिसमें हम चर्चा करें अपने आप से कि दिन भर में हमने क्या पढ़ा। दिन भर के जो पिछले 24 घंटे निकल गए, इन 24 घंटों में से 8 घंटे तो सोने के थे, 2 घंटे नहाने खाने के थे, 1 घंटा जो है गपशप करी है, बाकी घंटे में टीवी देखी है, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है, पिछला 24 घंटे वेस्ट हो गए। ये असेसमेंट हमें डेली करना है। या अच्छा किया है तो हमें होना चाहिए कि पिछले 24 घंटे में 12 घंटे हमारी पढ़ाई हुई है, 12 घंटे वेस्टेज हैं। कल जब हम बैठेंगे तो जो वेस्टेज वाले 12 घंटे हैं उनमें से 4 घंटे और खींच के लाएंगे काम वाले में, तो देखेंगे कि अगले दिन आपकी पढ़ाई, आपका काम, आपका वर्किंग आउटपुट 16 घंटे का हो जाएगा। तो प्रतिदिन हमें अपने दिन के बारे में आवश्यक रूप से मूल्यांकन करना है कि हमारा दिन कैसा बीता, पिछले 24 घंटे में कितने घंटे काम के हैं, कितने घंटे बिना काम के। लोग जीवन गुजार देते हैं और अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते, और जब बैठते हैं तो उनको बहुत शर्म आती है अपने आप के ऊपर कि वास्तव में इतने दिन गुजार दिए, साल निकाल दी, साल दर साल निकाल दी, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आया। पता नहीं क्या करते रहे, पता नहीं क्या सोचते रहे, ये सोच सोच के जीवन निकल जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना साथियों। आप युवा हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध है, प्रतिदिन अपना मूल्यांकन करें, प्रतिदिन अपने आप से पूछें कि पिछले 24 घंटे में आपने क्या कर रखा है और 24 घंटे में कितने घंटे आपके यूजफुल हैं,
कितने घंटे वेस्टेज हैं, ये अपने आप को जरूर करें। ऐसे वीकली प्लान करें। वीक का प्लान में आपका पूरा सिलेबस आएगा, वीक के प्लान में आपका टारगेट आएगा कि आपने किस ऊंचाई पे पहुंचे हैं, क्या आपने सोचा था, क्या इनोवेशन था, क्या आपका जो है कंस्ट्रक्शन था, क्या जो है आपकी प्लानिंग थी, क्या स्ट्रेटजी थी, वो आपने कैसी दिशा में गए हैं, ये वीकली करें। उसके बाद फिर मंथली, फोर्टनाइटली और जो हमारा 6 मंथली प्लान है, और फिर अल्टीमेट जो ईयरली है। उसके बाद जो है जो भी आपने टारगेट रखा है कि हमारे एग्जाम में 1.5 साल है, तो 1.5 साल के पहले आपका क्या स्थिति है, सिलेबस को कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ तक हमारा जो है स्टार्टअप गया, हमारी रीच कहाँ तक गई, ये सारी चीज़ें हमें प्लान करनी होगी, उसका मूल्यांकन करना होगा। साथियों, एक बार की बात है, 2 लोग एक साथ केले का ठेला लगा के चले। एक केला वाला जो है उसने 1000 रुपये में 100 केले लिए, दूसरे ने भी 1000 रुपये में 100 केले लिए। दोनों 100 केले लेके चले दुकान लगाने के लिए, और दोनों ने ये प्लान कर लिया था कि 1 रुपये का केले जो 1 किला जो है 15 रुपये का बेचेंगे। 100 केले बिक जाएंगे तो हमारा 1000 का 1500 रुपये बन जाएगा। 500 रुपये का मुनाफा हम दोनों लेके शाम को वापस जाएंगे। दोनों एक साथ जाते हैं, एक सी क्वालिटी के केले लेके दोनों खड़े हो जाते हैं। अंतर शुरू होता है मूल्यांकन का, समय के साथ परिवर्तन का। दोनों ही अपनी दुकान शुरू करते हैं, दुकान शुरू हो जाती है, ग्राहक आते हैं, केला बिकना शुरू होता है। थोड़ी देर बाद पानी बरसना शुरू हो जाता है। पानी बरसता देख के एक जो दुकानदार है वो अपनी स्ट्रेटजी को परिवर्तित नहीं करता, अपना मूल्यांकन नहीं करता, वह जो है दुकान को समेट के चलना शुरू कर देता है। दूसरा जो केला वाला है वो अपने केले का रेट थोड़ा सा नीचे गिराता है, और पानी गिरने के दौरान उसको मालूम है कि पानी गिर रहा है, लोग कम आएंगे, कम खरीदेंगे। लेकिन अगर उसका केला 10 की जगह 9 रुपये का है तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है 2 घंटे बाद पानी रुकता है, वो दुकानदार वापस आता है और फिर दोनों अपनी केले का विक्रय शुरू करते हैं। दोनों के विक्रय शुरू होने के बाद थोड़ी देर बाद ग्राहक बहुत सारे आते हैं, फिर कोई नहीं आता। जब बहुत सारे ग्राहक आते हैं तो ये अपना रेट वही रखता है। ज़्यादा ग्राहक आने पर, भीड़ ज़्यादा बढ़ने पर ये जो है परिवर्तनशील है, मूल्यांकनशील जो दुकानदार है वो अपना रेट बढ़ा लेता है। उसके बाद जो है रात का अंधेरा होता है। रात के अंधेरे पर जो लोग लौट रहे होते हैं उनसे कुछ गुंजाइश होती है खरीदारी की, तो परिवर्तनशील हमारा मूल्यांकनशील केले वाला जो है वो खड़ा होकर अपनी दुकान का टाइम एक्सटेंड कर देता है। जो अपरिवर्तनशील है, मूल्यांकन नहीं करता है, समय के साथ बदलता नहीं है, वो अपनी दुकान को यूं ही खड़ा रहकर टाइम का इंतजार करता है और शाम के 7 बजे वो अपना दुकान को लेके वापस चला जाता है। परिणाम ये निकलता है कि जब अगले दिन सुबह दोनों साथ में आते हैं तो ये जो दुकानदार था जिसने अपना समय के साथ मूल्यांकन करके परिवर्तन किया था, परिवर्तनशील केला वाला जो है वो उस दिन 1000 के 1400 रुपये कमा के जाता है, और ये व्यक्ति अपने 1000 में से मात्र 700 रुपये की बिक्री कर पाता है। बाकी केले घर ले जाता है, और पके हुए केले होने के कारण बाकी केले सड़ जाते हैं और वेस्टेज चले जाते हैं। अगले दिन दोनों की शुरुआत होती है, तो इसका दुकान 1400 रुपये से शुरू होती है, इसकी दुकान 700 रुपये से शुरू होती है। साथियों, कितना अंतर है कि समय के साथ मूल्यांकन करके अपने आप में परिवर्तन करना। यही परिवर्तन की बात, यही जो है मूल्यांकन विश्लेषण की बात मैं आज कर रहा हूं। यही आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि समय के साथ अपनी स्ट्रेटजी को बदलना होगा, अपनी स्ट्रेटजी को परिवर्तित करना होगा। समय को देखते हुए, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए हमें अपनी स्ट्रेटजी और प्लान में चेंजेस लाने होंगे। अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा कॉम्पिटिटर है, हमारा साथी है, वो अपनी स्ट्रेटजी को इस प्रकार से प्लान कर रहा है, तो उसकी स्ट्रेटजी को देखते हुए हमें भी अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना होगा। अपनी किताबें ही बदलनी पड़ सकती हैं, हमें और ऊंची किताबों में ऊपर जाना पड़ सकता है, और डीप टाइम पढ़ने के लिए जाना पड़ सकता है। बहुत कुछ हमें अपना परिवर्तन करना पड़ सकता है। लगातार जब हम स्ट्रेटजी परिवर्तन करेंगे, लोगों के साथ दौड़ेंगे, लोगों के साथ दौड़ रहे हैं, आगे निकलना है, तो निश्चित तौर पर हमें पूरे परिवेश को देखकर अपना मूल्यांकन करते हुए परिवर्तनशील बनते हुए आगे बढ़ना होगा। साथियों, आप बोलेंगे कि किस प्रकार से अपना मूल्यांकन किया जाए, तो मूल्यांकन की सबसे अच्छी थ्योरी जो है उसको बोलते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ। जब से पहले हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, किस दिशा में जा रही है, हमारी ताकत का कौन सा पहलू है, किस पहलू में हम मजबूत हैं, किस विषय में मजबूत हैं, किस प्रकार की स्टडीज़ में मजबूत हैं, हमारा जो है कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, कि हमारा रीडिंग और मेमोरी हमारी अच्छी है, कि हमारी समझ अच्छी है, हम किस प्रकार के तथ्यों को जान समझ पाते हैं, किस प्रकार के तथ्यों में कमज़ोर रह जाते हैं। जहाँ कमजोरी है वहाँ प्रहार करना है, जहाँ मजबूती है उसको और मजबूत करना है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को जानना होगा। स्ट्रेंथ जब जान लेंगे तो हम अपने आप को सही इस्टेब्लिश कर पाएंगे और काम आगे बढ़ा पाएंगे। एस के बाद आता है डब्लू से आता है वीकनेस, हमारी कमजोरियां क्या हैं। हमारी कमजोरी ये है कि जब खाने की प्लेट सामने आती है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते और इतनी रोटियां खा जाते हैं कि उसके बाद का समय
वेस्टेज हो जाता है। ये हमने अपनी कमजोरी पकड़ ली। इस कमजोरी को दूर करना है तो या तो हमें सोने के पहले खाना होगा या अपने खाने को कम करने के लिए प्रण करने होंगे। जो भी प्रण आप मानते हैं, जो भी कस्में मानते हैं, जो भी वादे मानते हैं, वो कस्में वादे अपने आप से कीजिए और तय कर लीजिए कि ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जो हमारी लक्ष्य के भेदन में बाधा बन जाए, हमारी जो है नींद का साधन बन जाए। तो इस प्रकार हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना है। हमारी कमजोरी है फला दोस्त से बात करना, फला फ्रेंड के साथ घूमना हमारी कमजोरी है, हमारी कमजोरी फला मूवी है। जो भी कमजोरी आपकी है उस कमजोरियों को आइडेंटिफाइड करें, मूल्यांकन करें, विश्लेषण करें कि हमारी कमजोरियां ये हैं और ये कमजोरियां हमारा इतना समय खा रही हैं, हमारा इतना फोकस कमजोर कर रही हैं। उन कमजोरियों को ख़त्म कर दें, ध्वस्त कर दें, उनको तलवार से नष्ट कर दें। साथियों, अगर हम अपनी कमजोरी को पहचान लेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपना लक्ष्य वेदन में पूर्ण सफलता के लिए आगे बढ़ पाएंगे और सफलता हमारी सुनिश्चित हो पाएगी। SWO तीसरा आता है अपॉर्चुनिटीज़। हमारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या अवसर हमारे सामने हैं, किस प्रकार की चुनौतियां हैं। साथियों, हमें अपने विश्लेषण के साथ विश्लेषण करना होगा। आपने देखा हो केले की दुकान वाला जान रहा था कि पानी आ गया है, पानी गिरने का समय निश्चित नहीं है, हो सकता है रात तक पानी गिरे। अगर पानी गिर रहा है, ग्राहक को अट्रैक्ट करना है तो रुपए जो रेट हैं वो गिराने होंगे। 10 रुपए का केला अगर 9 रुपए में मिलेगा तो भीगता व्यक्ति भी हो सकता है सोचे कि सस्ता केला आज मिल रहा है, खरीद सकते हैं और रुक जाए। तो निश्चित तौर पर हमें चुनौतियों को देखना होगा, अवसरों को देखना होगा। फिर जब वो देखता है कि रात का समय है लेकिन भीड़ आती जा रही है, हमारा टाइम क्लोज करने का हो गया है लेकिन भीड़ लगातार आ रही है, ग्राहक लगातार आ रहे हैं, तो थोड़ा सा रेट बढ़ा के भी हम खड़े रहेंगे तो हमारा काम होगा, हमारा माल भी निकल जाएगा, सड़ने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो साथियों, देखा आपने कि वो जो परिवर्तनशील केला वाला था, जो मूल्यांकनशील था, उसने अपना टाइम भी बढ़ा लिया। अवसर देखे, उसने अवसरों पर चोट करी और वह अधिक मुनाफे के साथ अपने घर गया। तो हमें अवसर देखने होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी होंगी, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ सामने हैं, किस प्रकार अवेल कर सकते हैं, किस प्रकार के कट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार की जो है हमारी जो है टैक्टिस हमें काम आ रही है, किस प्रकार से हम अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अपने कदम बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें साथियों सोचकर इन अवसरों पे काम करना होगा। SWO कर लिया, उसके बाद आता T आता है। T मतलब थ्रेट्स। हमारे पास क्या क्या, हमारे ऊपर कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जो हमारे लक्ष्य वेधन के रास्ते में बाधा बन सकते हैं। ऐसी थ्रेट्स क्या हैं, क्या धमकियां हैं जो हमें हमारे सामने खड़ी हुई हैं, जिनका हमें समाधान करना है। उन पे विचार करें, उन पे मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बड़ी विकराल है। हतोत्साहित हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, किसी के भी सामने टिक नहीं पाते हैं। हमारी तो ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है कि अचानक से नेगेटिव विचार आ जाता है तो नेगेटिव में चले जाते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, अनावश्यक समय व्यर्थ करते हैं, अपने भाई बहनों से, दोस्तों से डिबेट करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और डिबेट करते करते अपना बीपी बढ़ा बैठते हैं। इतना बीपी बढ़ जाता है कि हम गुस्से में आ जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं और ठंडे होने में 6 घंटे लगा देते हैं और 6 घंटे हमारे बर्बाद हो जाते हैं। कोई व्यक्ति हमारे अंदर एक पानी में आए पत्थर की तरह एक थोड़ा सा पत्थर उछाल के जाता है, हमारी लहरें जो है अनंत काल तक चलती रहती हैं और हमारा लक्ष्य वेधन का फोकस डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो साथियों, इन धमकियों, चुनौतियों को, इन गलतियों को, इन परेशानियों को पहचानना है। SWOT के आधार पर अपना एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, समय आधारित विश्लेषण हो। SWOT के आधार पर हमारा विश्लेषण हो और विश्लेषण हो अपना सत्य विश्लेषण अपना करना है। अपने आप से आप बात कर रहे हैं, दुनिया के सामने बात नहीं जा रही है, तो अपना सच्चा मूल्यांकन करें, अपनी कमियों को सही चिन्हित करें तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिल जाएगी। साथियों, अगर हम अपने मूल्यांकन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कितनी एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह आप खेलना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है वो क्रिकेट का खिलाड़ी सफल होता है जो अपनी कमियों को क्रिकेट, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बारे में कि जब वो खेलने आते हैं, खेलने के बाद जब वो आउट होकर जाते हैं तो उसके बाद उनका पूरा ध्यान होता है अपना वीडियो देखने पर। वो खुद का वीडियो देखते हैं, जूम करते हैं, अपनी स्टाइल को देखते हैं, अपने हाथों को देखते हैं, अपने पैरों को देखते हैं, अपनी कलाइयों को देखते हैं कि हमने क्या किया, मेरी बॉल कैसी गई, क्यों इस बॉल ने लेंथ ज़्यादा ले ली, क्यों इस बॉल में उछाल ज़्यादा आया,
किस प्रकार से मैंने बैट गलती से घुमा दिया, मेरी रिस्ट की मूवमेंट कैसी थी, इस बॉलर को खेलने के लिए मेरा कॉन्फिडेंस कैसा था, वो एक एक चीज़ पे विचार करते हैं और बार बार सिर पटक पटक के अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं अपने आप से और अपने आप के अंदर हाहाकार करते हैं। तो अगले मैच में आप देखते हैं कि वो सुपरस्टार बन जाते हैं, बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। इसी प्रकार साथियों, हमें अपने परिवेश में अपना मूल्यांकन करना है। अपना वीडियो अपनी आंखों के सामने आप चाहेंगे तो आप बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी टेलीविज़न के, बिना किसी इंटरनेट के आपके सामने आपके दिन भर का वीडियो खुद ब खुद आ जाएगा। आप आंख बंद करके बैठेंगे, 10 मिनट में आप अपना पूरा डे रिकैप कर लेंगे और डे रिकैप करके आप देखेंगे कि आपने अपना मूल्यांकन कर लिया, सही मूल्यांकन कर लिया, रास्ता आपको मिल गया, किस प्रकार आगे बढ़ना है आप आगे बढ़ना प्लान कर देंगे। तो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है अपना मूल्यांकन, अपना विश्लेषण, कदम कदम पर मूल्यांकन, दिन पर दिन मूल्यांकन, ये बहुत ज़रूरी है, इसको हमें करना होगा। साथियों, बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि मूल्यांकन और उसकी जो है किस प्रकार से हम जो है अपना प्लान बनाएं, किस प्रकार से हम अपना आत्म विश्लेषण कर पाएँ सफलता के रिगार्डिंग। तो साथियों, एक 4S की थ्योरी भी इसमें आती है। 4S की थ्योरी जो कहती है कि 4S हैं, इन 4S के आधार पर अपना मूल्यांकन प्लान करें। 4S में फर्स्ट आता है स्टाइल। हमारी स्टाइल क्या है, किस स्टाइल से हम काम कर रहे हैं, हम एग्रेसिव स्टाइल में हैं, हम क्लासिक स्टाइल में हैं, हम कंप्रीहेंशन की स्टाइल में हैं, हम 2020 की स्टाइल में। बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं पढ़ने की, अपना काम करने की, अपनी स्ट्रेटजी बनाने की, बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं। हमें देखना है कि हम किस स्टाइल में जा रहे हैं, हम क्लासिकल तो नहीं चले जा रहे हैं, हम जो है इसको ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम 5 ईयर्स प्लान की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, 1 ईयर में एग्जाम देना, 5 ईयर्स प्लान की तरह हमारी पढ़ाई चल रही है। हमारा जो है कंप्रीहेंशन का एग्जाम है और हम उसको क्लासिक में जा रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारी जो है डिटेल जो है, ऑब्जेक्टिविटी का प्रश्न आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिविटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम सब्जेक्टिविटी में जा रहे हैं। थ्योरीज को हम ध्यान दे रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं और उनमें अनावश्यक जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी हमारी वीक हो गई है। याद रखना साथियों, एग्जाम का मोड जो होता है वही मोड की पढ़ाई आपके एग्जाम में काम आती है। आप चाहें कि क्लासिक होके ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते तो नहीं दे पाएंगे, आप ऑब्जेक्टिव होके क्लासिक या जो सब्जेक्टिव एग्जाम है वो देना चाहें तो नहीं दे पाएंगे। दे तो देंगे लेकिन सफलता आपको उस स्तर की नहीं मिलेगी जिस स्तर का आपको मिलना चाहिए। तो साथियों, स्टाइल पे हमें अपना फोकस करना है। 4S में पहला S आता है स्टाइल, दूसरा ऐसा आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हमारी क्या है, किस प्रकार की रणनीति आप बना रहे हैं। रणनीति भी बनाई जाती है तो उसका भी टाइम स्लॉट होता है, टाइम लाइन होती है, रणनीति के प्रहार होते हैं, रणनीति के परिवर्तन होते हैं, रणनीति के परावर्तन होते हैं। और रणनीति वो नीति होती है जो सामने वाले योद्धाओं को देख के भी अपना परिवर्तन करती है और अपनी स्ट्रेटेजी को और अधिक समय के आधार पर एग्रेसिव बनाती है। तो 4S में पहला स्टाइल, दूसरा स्ट्रेटेजी, तीसरा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात अपन शॉर्ट एनालिसिस में कर चुके हैं, वही कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, उसको आजमाना, उसको पहचानना, उसका परिवर्तन करना, उसके बारे में सोचना। और चौथा आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो है वह 4S की आखिरी S है। स्टैंडर्ड हमारा क्या है, किस स्टैंडर्ड में हम काम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड का आशय ये है कि हमारी गुणवत्ता किस लेवल की है, किस स्तर पर हमारा गुणात्मकता का स्तर है। हमारी गुणात्मकता कमज़ोर तो नहीं है, हमारे साथ वाले जो 4 लोग हैं, जो 20 लोग क्लास में बैठते हैं, उनसे हमारी गुणवत्ता किस स्तर की है, हमारी क्वालिटी हमारी क्वांटिटी में क्या अंतर है। साथियों, क्वांटिटी आपकी जो है ज्ञान की वो कितनी है और क्वालिटी कितनी है, इस पर बहुत सारे डिबेट्स हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी जब बात होती है तो वो बताते हैं आके कि साहब मेरे को ये लगता है मैंने इतना सारा याद कर लिया लेकिन मेरे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो साथियों, जबरन की पढ़ाई, जबरन का नॉलेज आपको काम नहीं आएगा, आपको ज़बरदस्त नॉलेज काम आएगा। और ज़बरदस्त नॉलेज आपका वो है जो आपको वास्तव में एग्ज़ाम की जो ट्रेंड है उसके आधार पर, एग्ज़ाम का जो मोड है उसके आधार पर जो गेन किया जाएगा, जो स्टाइल के साथ गेन किया जाएगा, जो स्टैंडर्ड के साथ गेन किया जाएगा, वह स्टैंडर्ड हमें स्थापित करना है। हमें वह स्टैंडर्ड का मूल्यांकन करना है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमें किस स्टैंडर्ड पर जाना है, इस स्टैंडर्ड की पढ़ाई करनी है। सिलेक्ट हुआ बच्चा हमारे सामने है, वो बच्चा जिसको हम सोचते हैं कि हमें इसके जैसा होना चाहिए, वो हमारे सामने है, उसको हम देख रहे हैं, हमें अपना स्टैंडर्ड उससे मैच करना है। तो हमें उस स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स को बनाना होगा। वो पैरामीटर्स जो बनेंगे उसके आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद चीज़ निकल के आएगी, आपको दिखेगी, आप उसको जानोगे, समझोगे, मानोगे, उसके आधार पर आगे बढ़ोगे तो निश्चित मान के चलिए आपको सफलता के पैरामीटर्स में आप अपने आप को हाई स्टैंडर्ड पर एस्टैब्लिश कर पाओगे। तो साथियों, शॉर्ट एनालिसिस करना है,
अगर चाहें तो 4S के आधार पर अपना मूल्यांकन करना है, अगर चाहें तो किसी अन्य स्टाइल से आपको अच्छा लगता है तो करना है, लेकिन साथियों मूल्यांकन जरूर करना है। मूल्यांकन प्रतिदिन का होना चाहिए। प्रतिदिन का मूल्यांकन अगर देश का हर नागरिक, हर युवा करने लगेगा तो साथियों पूरे देश का आउटपुट बढ़ जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना आउटपुट आदमी दे सकता है। एक आदमी 2 आदमी काम कर रहा है, एक आदमी 4 आदमी काम कर रहा है। हम सोचते हैं कि यार ये आदमी कैसे है जो एक आदमी होकर 4 के बराबर काम कर लेता है, उसके बाद भी थकता दिखाई नहीं देता। साथियों ये करिश्मा जो है, ये करिश्मा है उसके स्वमूल्यांकन का, उसके टारगेट फिक्स करने का, उसके टारगेट अचीव करने की प्रवृत्ति का। वो प्रवृत्ति आपके अंदर भी आ सकती है। आप भी जो है 4 लोगों के बराबर काम कर सकते हैं। बस आपको अपना मूल्यांकन अच्छे से करना होगा, अपना विश्लेषण अच्छे से करना होगा, टारगेट फिक्सिंग अच्छे से करनी होगी, टाइमलाइंस बनानी होगी, टाइमलाइंस के हिसाब से अपना काम करना होगा। तो साथियों आज की बात में इतना ही। अपना मूल्यांकन करें, आज से ही अपना प्रतिदिन का मूल्यांकन करना शुरू करें और डे बाई डे जो 7 डेज का है, फोर्टनाइट का है, मंथ का है, 6 मंथ का है, ईयर का है, ईयर के बाद जो अपना टाइम जितना हमारे लक्ष्य के लिए उन्होंने निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य का है, उसको मूल्यांकन सही समय पर, सही दिशा में, सही सत्य प्रामाणिकता के साथ करें। आपका मूल्यांकन आपको ही करना है। आपको करने के बाद आपका मन, आपको बुद्धि जो है आपको उसके परिणाम से अवगत कराएगी और बताएगी कि किस दिशा में आपको जाना है, और दिशा में आप जाना शुरू करेंगे निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों दिन प्रतिदिन मूल्यांकन, विश्लेषण अपने आप का जरूर करते रहें। जय हिंद, जय भारत। क्या आप अपने सपनों को करना चाहते हैं साकार? या कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही आपको सफलता? या फिर बेरोजगारी के तनाव में आप भटक चुके हैं अपना रास्ता? तो आप हो जाइए निश्चित, क्योंकि खबर मध्य प्रदेश लेकर आया है खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे जीवन में कामयाबी का मंत्र, समय का मैनेजमेंट हो या सोशल मीडिया के उपयोग का तरीका। हर मुद्दे पर एक्सपर्ट देंगे सुझाव और युवाओं का